हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th का मैथ्स हम कर रहे हैं और पिछले साल के क्वेश्चंस पेपर्स को हम यहाँ पे रिवाइज कर रहे हैं। तो देखिए, इससे पहले हमने 2025 का क्वेश्चन पेपर देखा था, बहुत सारे क्वेश्चंस उससे सॉल्व किए थे। अब 2024 का देखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम सिमिलैरिटी देखेंगे। 2024 का क्वेश्चन पेपर और 2025 का क्वेश्चन पेपर को कंपेयर करना है। जो अभी हमने किया था क्वेश्चंस तो आपको याद है ना। तो रिसेंटली हमने वो क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया है। तो ये देखेंगे कि कौन से चैप्टर से कैसे कैसे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, है ना। तो इसमें आए थे, 2025 में भी आए थे। फिर तो एक पैटर्न आपको आइडिया हो जाएगा कि बिल्कुल डिफरेंट आता है या कैसा आता है हर साल का क्वेश्चन पेपर। तो एक बार आप क्या करिए कि जो पिछला हमने क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया है उसको गो थ्रू कीजिए और उसमें चेक कीजिए कि कैसे कैसे क्वेश्चन हमने यहाँ पे अटेम्प्ट किए हैं। फिर यहाँ पे इस क्वेश्चन पेपर में देखते हैं। इंस्ट्रक्शन देखिए सेम होंगे या कुछ चेंज होते हैं साल भर साल। तो ये चीजें हमें देखने को मिलेंगी, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। तो चलिए एक बार अपना 2025 वाला जो क्वेश्चन पेपर था उसके क्वेश्चंस को गो थ्रू कीजिए। तो ठीक है, अब क्या करना है, देखिए यहाँ पे हम इंस्ट्रक्शंस देखेंगे, सेम है। 27 क्वेश्चन है और क्या दिया गया है कि मार्क्स उनके सामने लिखे हुए हैं। हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 1 है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें 4 ऑप्शंस आपको दिए होंगे और एक करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है। फिर 2 से लेके 9 तक 1 अंक के हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के सारे खंड 1 अंक के हैं, ये आपको दिया है। उसके बाद अलग अलग क्वेश्चन कितने मार्क्स के हैं वो आपको यहाँ पे गिवन है। चलिए उसके बाद क्या है, उसके बाद क्वेश्चन पेपर में ओवरऑल चॉइस नहीं है लेकिन इंटरनल चॉइस गिवन है। 2025 के क्वेश्चन पेपर में भी ऐसे ही इंस्ट्रक्शंस आपको दिए थे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या था आपका, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे। एक एक मार्क्स का हर पार्ट था उसका। और यहाँ पे आपको ये क्वेश्चंस दिए हैं, इनको ध्यान से समझेंगे। तो सबसे पहला क्या दिया है, निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्याएं है। कौन सी है अपरिमेय संख्या, इन द फॉलोइंग इरेशनल नंबर इज। इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा इरेशनल नंबर है ये आपको बताना है। तो अगर आप 2025 के क्वेश्चन पेपर में देखेंगे सेम क्वेश्चन है ना। फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जो है बिल्कुल डिट्टो सेम है। बस फर्क क्या है कि वहां पे ये जो फिगर्स आपको दिए हैं ये चेंज हो गए हैं और कुछ नहीं बदला है। बस यहाँ पे नंबर्स चेंज हो गए हैं, क्वेश्चन सेम है। अगर कॉन्सेप्ट आता है तो ये इजीली आप कर पाएंगे। तो इसमें से देखिए, अगर मैं रूट 16 की बात करूं, अंडर रूट 16 क्या है, अंडर रूट 16। अंडर रूट 16 को अगर हम देखें तो ये 4 होता है ना। तो क्या है, प्लस माइनस 4 बोल सकते हैं आप। तो फिर भी क्या है, ये आपके इंटीजर्स हैं, है ना। तो इरेशनल नंबर क्या होता है जिसको p बटे q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसको तो लिख सकते हैं। थर्ड वाला ऑलरेडी p बटे q की फॉर्म में है, 0.75 है। तो 0.75 है, इसको भी हम p बटे q की फॉर्म में लिख सकते हैं, कैंसिल आउट कर लीजिए, है ना। लेकिन जो रूट 5 है वो एक इरेशनल नंबर है, बिकॉज इसको हम p बटे q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, समझ में आ रहा है। इसी तरह से बाकी के क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। देखिए सेकंड वाला है पॉलिनोमियल से है, 2025 वाले में भी ऐसा ही आया था, पॉलिनोमियल से ही क्वेश्चन आया था। बस उसमें क्या था और इसमें क्या डिफरेंस है ये समझिए। उसमें आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी थी जिसको हम इस जनरल फॉर्म से कंपेयर कर रहे थे और उसके बाद हम उसकी वैल्यू निकाल रहे थे, किसकी, सम ऑफ जीरोज या फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, कुछ भी हो सकता है, उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी। यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूला बताना है, इतना डिफरेंस है ना। तो ये देखिए सिमिलर से क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं। तो आपको अब देखना है कि कौन से कॉमन टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं और इनको फोकस करना है, कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। ठीक है, अगर 4-5 साल के क्वेश्चन पेपर्स को आप एक बार रिवाइज करेंगे ना तो आपका अच्छा रिदम बन जाएगा, अच्छे से आप इसको समझ पाएंगे चीजों को। तो चलिए पहला नोट डाउन कीजिए और दूसरे को सॉल्व कीजिए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखिए हमें
एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे दिया है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये जनरल फॉर्म है इसकी। तो अगर ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और इसके जीरोस हैं अल्फा एंड बीटा, अगर इसके जीरोस अल्फा एंड बीटा हैं तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोस कैसे पता लगेगा? देखिए x का कोफिशिएंट a है ना, x स्क्वायर का, इसका x का b है और कांस्टेंट c है। इन तीनों से ही हमें पता लगेगा इनका रिलेशन, कोफिशिएंट्स और जीरोस का रिलेशन जो होता है वो आपसे पूछा गया है। तो अगर सम ऑफ जीरोस होता है तो क्या फॉर्मूला था माइनस बी बाय ए से हम सम ऑफ जीरोस का रिलेशन बता सकते हैं, यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए, ऐसे लिखते हैं ना हम, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए, है ना, इसीलिए माइनस बी बाय ए इज द करेक्ट आंसर। अब अगला क्वेश्चन है, ये एक एपी दी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया है 10 7 4, इसका फिफ्थ टर्म, इसकी फिफ्थ टर्म आपको बतानी है। तो फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे, ये कर लिया ना नोट, ठीक है। फर्स्ट टर्म हो गई a1 जो कि है 10, कॉमन डिफरेंस हो गया a2 माइनस a1, 7 माइनस 10 यानी माइनस 3। फॉर्मूला क्या होता है, an इज इक्वल टू a प्लस 1 n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है। यहाँ पे n कितना है आपको क्या बताना, फिफ्थ टर्म बतानी है, यानी n 5 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो n की जगह 5 रखना, सब की जगह वैल्यूज रख देंगे, आंसर आ जाएगा। a5 इज इक्वल टू a कितना है 10 प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी कितना है माइनस 3 है। बस इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखिए 10 प्लस 5 माइनस 1 4 इंटू माइनस 3, यह आ जाएगा 10 माइनस 12 इज इक्वल टू माइनस 2, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फोर्थ पार्ट, है कि नहीं? तो नोट कर लेंगे इसको। ठीक है, नोट कर लिया सबने। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए बाकी के पार्ट्स अगर आप देखेंगे, पिछले जो इससे अगले साल में क्वेश्चन पेपर आया था 2025 में, उसमें भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक क्वेश्चन आपको दिया था, है ना। तो क्वेश्चन का टाइप मतलब लगभग सेम ही होता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट आपको आता है आप इजीली अप्लाई कर लेंगे। थोड़ा बहुत स्टेटमेंट तो चेंज होगी ना क्वेश्चन की, ऑब्वियस सी बात है, या फिर फिगर्स चेंज होंगी। बाकी क्वेश्चन अगर सेम चैप्टर से सेम टाइप का आ रहा है तो आप इजीली कर सकते हैं। देखिए ये क्वाड्रेटिक, ये आपका पॉलिनोमियल से आया है ना, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप देख पा रहे हैं, इस टाइप से भी आपके सामने क्वेश्चन आया था। अब अगर अगला पार्ट देखें, ट्रिग्नोमेट्री से है ये क्वेश्चन। यहाँ पे बोला है अगर साइन थीटा और कोस थीटा बराबर हैं तो थीटा की वैल्यू क्या होगी। अब टेबल अगर आपको आता है तो आपको पता लग जाएगा इजीली कि साइन थीटा और कोस थीटा 45 डिग्री पे इक्वल होते हैं। तो जैसे कि साइन 45 डिग्री कितना होता है, साइन 45 डिग्री क्या होगा, क्या आपको याद है? देखिए साइन 0 डिग्री क्या होता है, 0 होता है। साइन 30 डिग्री क्या होता है, 1/2, एंड साइन 45 डिग्री 1/√2 होता है, 1/√2 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से cos 45 डिग्री भी 1/√2 होगा। तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है, जो आप इजीली आंसर कर सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट बेस्ड है, कि एक्स एक्सिस पे कोऑर्डिनेट क्या होंगे ये आपको बताना है। तो देखिए एक्स एक्सिस पे क्या कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, कोई पॉइंट है एक्स एक्सिस पे, उसके कोऑर्डिनेट्स आपको बताने हैं। तो देखिए अगर हम यहाँ पे देखें, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, कार्टेशियन प्लेन है ये, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे अगर कोई कोऑर्डिनेट होगा तो उस पे वाई 0 होगा, है ना। एक्स एक्सिस पे अगर कोई भी पॉइंट हुआ तो वाई की डायरेक्शन में तो हम चले ही नहीं, खाली एक्स की डायरेक्शन में जा रहे हैं,
तो y 0 हो जाएगा, यानी x और y की जगह 0 रख देंगे। अगर इसी की जगह आपसे पूछ लिया जाए कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन y एक्सिस, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, x 0 कर देंगे और y की कुछ वैल्यू होगी, क्योंकि यहाँ पे x की तरफ तो हम चल ही नहीं रहे, खाली y की डायरेक्शन में चल रहे हैं। अब कहीं भी हो सकता है बच्चों, इधर नेगेटिव साइड भी हो सकता है तो माइनस x आ जाएगा, इधर नेगेटिव साइड होगा तो माइनस y आ जाएगा, ये चीज समझना। तो कौन सा सही ऑप्शन है, देखिए x और 0 ये करेक्ट ऑप्शन है आपका, इसको नोट कर लेंगे। और अगला क्वेश्चन लिखेंगे, अगर x स्क्वायर माइनस 6x प्लस k इज इक्वल टू 0 के मूल समान है, अगर इक्वल रूट्स हैं इसके, तो k की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले आप उस रिलेशनशिप को याद करने की कोशिश कीजिए जो डिटर्मिनेंट की रिलेशनशिप हमने बताई थी, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट की रिलेशनशिप हमने किसके साथ बताई थी, अगर रूट्स 0 से बड़े हुए, 0 से छोटे हुए या बराबर हुए तो कैसे करते हैं ना, मतलब कौन सी, अगर d 0 से छोटा हुआ तो कैसा रूट्स का नेचर होगा, अगर d 0 से बड़ा हुआ तो रूट्स का नेचर कैसा होगा, और d 0 के बराबर हुआ तो रूट्स का नेचर कैसा होगा। तो यहाँ पे अगर आप याद करेंगे तो d 0 के बराबर होगा तो रूट्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे। कैसे होंगे, इक्वल होंगे, समझ में आ रहा है। अगर d 0 से बड़ा हुआ तो रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे, d 0 से छोटा हुआ तो इमेजिनरी रूट, मतलब नो रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं। ये रिलेशनशिप अगर आपको समझ में आ रही है तो आपको ये भी पता होगा डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। अब ac abc तो आप इसके कोफिशिएंट से निकाल सकते हैं, है ना। x स्क्वायर का कोफिशिएंट a, x का कोफिशिएंट b एंड ये कांस्टेंट c हो जाएगा। इसकी मदद से आप क्या निकाल सकते हैं, आप k की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए अब क्वेश्चन मैंने आइडिया भी आपको दे दिया है, नोट करके इसको सॉल्व करेंगे अगले पार्ट को। तो ठीक है, यहाँ तक चीजें समझ में आ गई। चलिए इसको अब सॉल्व कर लेते हैं, बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। आप डायरेक्टली अगर कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है, यहीं पे डायरेक्ट वैल्यू कर लिख के k की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे d की वैल्यू हम 0 लिख देंगे। अब देखिए x स्क्वायर माइनस 6x प्लस k, ये है ना आपके पास, x स्क्वायर माइनस 6x प्लस k इक्वल्स टू 0। एक बार फिर से देख लेते हैं, x स्क्वायर माइनस 6x प्लस k इक्वल्स टू 0। यहाँ पे k की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, कैसे करेंगे ये चीज समझते हैं। देखिए बिकॉज एज रूट्स, ये सब एक्सप्लेनेशन लिखने की जरूरत नहीं, बस आपको पता होना चाहिए इसलिए मैं बता रहा हूँ। एज रूट्स आर सेम, रूट सेम है तो हम बोल सकते हैं d इज इक्वल टू 0, डिटर्मिनेंट g d 0 के बराबर होगा। एंड d कैसे लिखते हैं हम, d को लिख सकते हैं हम d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। हेयर यहाँ पे a कितना है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि 1 है, b कितना है -6 है, c कितना है a के बराबर है। तो यहाँ पे देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू डी होता है, डी कितना है 0 है, बी कितना है -6 है, तो -6 का स्क्वायर -4 a1 है, c k है इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करिए, क्या आ जाएगा, -6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, वही प्लस में, और ये आ जाएगा -4k इज इक्वल टू 0। 36 इज इक्वल टू 4k, क्योंकि दूसरी तरफ लेके जाएंगे -4k तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये 4 को इधर लाइए, 36/4 इज इक्वल टू k, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 4 इंटू 9 36 होता है ना, इसको कैंसल आउट करके k इज इक्वल टू 9 आ गया। तो यही तो पूछा है आपसे, k की वैल्यू क्या है, निकाल सकते हैं। अब ये इतना बड़ा आपको लिखने की जरूरत नहीं है, फटाफट जब एग्जाम में आए ना कैसे करना है, आपको यहाँ से पता लग जाएगा कि d इज इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा लिखेंगे d होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ पे b कितना है -6 है, -6 का स्क्वायर -4, a कितना है यहाँ पे 1 है, c कितना है k है इज इक्वल टू 0 के बराबर है ये। और यहाँ से डायरेक्ट आप k की वैल्यू निकाल दीजिए, -4k है इज इक्वल टू 36 आ गया। यहाँ
माइनस 36 माइनस 4k इज इक्वल टू 0 आ गया और k इज इक्वल टू 9 आ गया। तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं, एक दो लाइन में 5 सेकंड में आपका आंसर आ सकता है यहाँ पे। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए, इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन आप कर सकते हैं। अब देखिए क्वाड्रेटिक यहाँ पे आया है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चंस, तो इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने जो क्वेश्चंस किए हैं उनको आप रिवाइज करें और आप एक बार कंपेयर करके देखेंगे तो आपको पता लगेगा कितने सिमिलर क्वेश्चंस आपके आते हैं हर साल पेपर्स में। तो इसीलिए ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।